The sum of n terms of two arithmetical progression are in the ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th terms. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन ये क्या है, फिर अपन इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको इनिशियली आपको ये दे रखा है कि आपको दो एपीज के ऊपर काम करना है। दोनों डिस्टिंक्ट एपी हैं, मतलब उनका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पूरी तरीके से वेरी कर सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट एपी है इसके फर्स्ट टर्म को ए1 लेट कर लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को मैं लेट कर लेता हूँ डी1। ठीक है, जो सेकंड एपी है इसके फर्स्ट टर्म को अपन ए2 लेट कर लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को लेट कर लेते हैं डी2। तो मैंने दोनों चीजों को डिफरेंट यूज किया हुआ है। अब क्वेश्चन के हिसाब से उसने ये दे रखा है कि अगर आप फर्स्ट एपी के एन टर्म का सम निकालें और सेकंड एपी के एन टर्म का सम निकालें तो इनका जो रेशियो है वो 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6 है। एपी के जो एन टर्म का सम होता है ये आपके पास बराबर होता है n/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी के। दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो ठीक है, अगर मैं फर्स्ट एपी के एन टर्म का सम अगर कैलकुलेट करूं जिसको हम लोग S1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो S1 n की जो वैल्यू है ये मेरे पास होगी n/2। दिस इज 2 इंटू a1, क्योंकि फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो a1 हमने लेट किया हुआ है, प्लस n-1 इंटू डी1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जो सेकंड एपी है अगर मैं इसके एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास इक्वल होगा n/2 इंटू 2 इंटू a2 प्लस n-1 इंटू डी2। और लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप इन दो क्वांटिटीज का रेशियो निकालें तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6। तो चलिए इसको यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। और इनकेस अगर हम लोग इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करें तो ये बनेगा n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी1 डिवाइडेड बाई n/2 इंटू 2a2 प्लस n-1 इंटू डी2। और क्वेश्चन के हिसाब से ये जो रेशियो है ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 5n+4, 5n+4 डिवाइडेड बाई 9n+6। तो चलिए अभी इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे n/2 से n/2 डायरेक्टली आपका कैंसिल हो रहा है और आफ्टर कैंसिलेशन जो डाटा आपके पास लेफ्ट आउट होगा उसको आप लिख सकते हैं 2a1 प्लस n-1 इंटू डी1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस n-1 इंटू डी2। और ये रेशियो हमारे पास बराबर है 5n+4 डिवाइडेड बाई 9n+6। अब चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट पे किस पार्ट को आपको कैलकुलेट करना है। देखिए उसने ये बोला था कि जिन दो एपीज के सम का रेशियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एन टर्म्स के सम का रेशियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको उन्हीं दो एपीज के 18th टर्म का रेशियो निकालना है। मतलब इस बार एस एन आपको नहीं चाहिए, है ना, आपको चाहिए T18। अब T18 की अगर मैं बात करूं, अगर फर्स्ट सीरीज के 18वें टर्म को मैं निकालूं तो ये वैल्यू होगी T118, हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो T118 मेरे पास होगा A1 प्लस 18-1 इंटू T1। और सेकेंड सीरीज के अगर मैं 18th टर्म को T2 से रिप्रेजेंट करूं तो T218 की वैल्यू ये मेरे पास होगी A2 प्लस के 18-1 इंटू डी2। और क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि आप इन दो क्वांटिटीज का रेशियो फाइंड आउट करिए। अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये रेशियो को मुझे कन्वर्ट करना है इस रेशियो में, मतलब इन दोनों क्वांटिटीज के रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो ये रिप्लेसमेंट या फिर ये चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि ये जो डाटा है ना n-1, ये जो आपको n-1 नजर आ रहा है, अगर मैं n-1 को रिप्लेस कर देता हूं 2 टाइम्स ऑफ 18-1 से, तो देखिए इससे फायदा क्या होगा। जहां जहां आपने n-1 को 2 टाइम्स ऑफ 18-1 से अगर रिप्लेस कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में 2 आपका कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी आपका 2 कॉमन आ जाएगा और कैंसिलेशन के बाद आपको इन्हीं दो क्वांटिटीज का रेशियो
लेफ्ट हैंड साइड में नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं इसे करके दिखाता हूँ आपको। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली n-1 को हम लोग रिप्लेस करने जा रहे हैं टू इंटू 18-1 से। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि n-1 को हमने रिप्लेस किया है 2 इंटू 17, या फिर n यहाँ से बन जाता है 35। एन की वैल्यू मैंने इसलिए कैलकुलेट कर ली है, वैसे रिप्लेसमेंट तो मैं n-1 को 2 इंटू 18-1 से ही करूंगा, लेकिन क्योंकि जो डाटा आप लेफ्ट में रिप्लेस करेंगे वही सेम वेरिएबल आपको राइट में भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने ये पता कर लिया है कि n की वैल्यू बेसिकली मेरे पास कितनी आ रही है, तो n हमें यहाँ पे निकल के आ रहा है 35। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कहा था कि हम लोग ये वाला रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। ये एक्सप्रेशन के अंदर मैं ये डाटा को रिप्लेस करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या बनेगा। तो आप देख सकते हैं, चलिए मैं इधर इधर इसको कैलकुलेट कर देता हूँ जिससे आपको वो चीज नजर आती रहे। फर्स्ट टर्म था 2a1, यहाँ हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। और मैंने कहा था कि n-1 को मैं रिप्लेस करूंगा 2 टाइम्स ऑफ 18-1 से। जो काम मैंने न्यूमरेटर में किया है वही काम हमें डिनोमिनेटर में भी करना है, 2 टाइम्स ऑफ 82 प्लस के 2 टाइम्स ऑफ 18, 18-1, और यहाँ पे ये d1 एंड दिस इज योर d2। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपने n को रिप्लेस लेफ्ट में कर लिया है और हमने पता भी कर लिया कि n की वैल्यू कितनी है, तो ये सेम डाटा आपको राइट हैंड साइड में भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो राइट में ये बनेगा 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 35 प्लस 6। मैंने यहाँ पे n की वैल्यू को 35 से रिप्लेस कर दिया है। तो जैसे हम लोग ये रिप्लेसमेंट करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि अब मैं इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करूं, ये डाटा को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, तो आप देख सकते हैं कि ये टू कॉमन लेने के बाद आपका सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर कैंसिलेशन न्यूमरेटर में आपको नजर आएगा a1 प्लस 18-1 इंटू d1। डिनोमिनेटर में नजर आएगा a2 प्लस 18-1 इंटू d2। और राइट साइड में आपको नजर आ रहा है 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 35 प्लस 4। अब अगर आप चेक करें तो ये क्या है, ये एक्चुअली फर्स्ट एपी का 18वां टर्म है, जिसको आप लिख सकते हैं T1। हाँ ठीक है, T1 18 है ना, T1 18 की वैल्यू ये हमारे पास है। और डिनोमिनेटर में आपके पास है सेकेंड सीरीज के 18वें टर्म की वैल्यू, दैट इज T2 18वें टर्म की वैल्यू ये हमारे पास है। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये डाटा अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में आपके पास बनेगा 179, और डिनोमिनेटर में आपके पास बनने जा रहा है 321। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो एपी के एन टर्म्स का रेशियो आपको गिवन है, जिस एपी के दो एपीज के एन टर्म्स का रेशियो आपको गिवन था 5n+4 डिवाइडेड बाई 9n+6, और आपको सेम एपीज के 18वें टर्म का रेशियो निकालना था। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दोनों एपीज के 18वें टर्म को कैलकुलेट कर लिया है। और इसका जो रेशियो है वो मुझे मिल रहा है 179 डिवाइडेड बाई 321।